स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मेरा ठीक है, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप मुझे जो चीज़ें बताते रहते हैं, ये हमारे दौर में इतने बच्चे तेज नहीं होते थे, तो तेरी उम्र के बच्चे तो दूसरी क्लास में होते थे। अब माशाल्लाह तो 5 में है, और 8 साल की उम्र में 5 जाना बहुत अच्छी बात है। लोगों के बच्चे तो 8 साल की उम्र में 7 में भी होंगे, 2 में भी होंगे, 4 में भी होंगे, तो माशाल्लाह। अब ये जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है तुम्हारी, ये मोबाइल वाली, हमें इतनी समझ नहीं आती जितनी आपको समझ आती है, ऐसे है ना? हाँ, अल्लाह पाक ने इन बच्चों को बहुत से नियत से नवाजा है। आपको स्कूल का क्या कह रहे थे पुराना? जो आपके पुराने जमाने में हाँ जी। कोई प्राइवेट स्कूल होता था क्या, गवर्नमेंट जैसा रे? नहीं यार, किसी बड़े शहर में प्राइवेट स्कूल होते होंगे। ये बात है 67, 68 और 70 तक की। 70 हो गए हुए, कितने साल हो गए हैं? 30, 26, 56, 55, 56 साल हो गए हैं। और तो हाँ जी। और अब्बू जी, आप बताएं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं कि गवर्नमेंट में? यार गवर्नमेंट के स्कूल होते थे, चार दीवारी भी टूटी होती थी, और नीचे बैठते थे, पटसन के टाट होते थे। पटसन के ना, जैसे ये चटाई है, आजकल दरिया है, कलीन है, और पटसन के टाट होते थे। बड़ी क्लासों के पास छोटी क्लास वाले जो है, वो दरख्तों के नीचे वैसे कायदा लेकर पढ़ते थे, अलिफ बे वाला। और एक तख्ती होती थी लकड़ी की, उसके ऊपर वो मिट्टी से साफ करते थे, मिट्टी लगाते थे, उसको गाची कहते थे। तो उसके ऊपर स्याही से और कलम से, ये काने की कलम होती थी, वो स्याही वाली दवात में लगा के उससे पढ़ते थे। फिर स्लेट आ गई, वो छोटी सी लोहे वाली स्लेट, उसके ऊपर काला पेंट होता था, सफ़ेद स्लेटी होती थी, उसके साथ सवाल लिखते थे, फिर वो ख़त्म करते, फिर लिख लेते थे। आजकल तो वो स्लेटी भी नहीं देखी कभी, वो तख्ती भी नहीं देखी, फट्टी उसको कहते थे, तख्ती के। वो फट्टी सी तो वो जो रस्सी वाले झूले भी लगते हैं उधर लगी होती है। अच्छा, तो अब तो मॉडर्न दौर है, बच्चों के इतने इतने बड़े बस्ते हैं माशाल्लाह, बड़े दहीन बच्चे हैं। हमारे जो टीचर थे ना, वो सख्ती से पढ़ाते थे। अब तो ठीक है, और अच्छा काम हुआ है कि अभी मार नहीं, प्यार प्यार से बच्चों को पढ़ाए। लेकिन उस वक्त भाई बच्चे उस्ताद से बहुत डरते थे। दूर से उस्ताद को देख लेना, इतना माँ बाप से कम डरते थे, उस्ताद से ज़्यादा डरते थे। क्यों भाई? ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल। अब तालीम हो गई भाईजान VIP और महंगी। उस वक्त लोगों के कच्चे मकान होते थे, लकड़ियों की आग होती थी, पाथियाँ लकड़ी लोगों ने जमा की होती थी आग जलाने के लिए। अब तो गैस खत्म हो जाए, सिलेंडर पड़े हैं। अब तो वो औरतें गांव में कहीं दूर दूर हैं, जहाँ पर अभी भी वो लकड़ी और गैस वो चलती हैं। और उस खाने का और इस खाने का टेस्ट में फ़र्क है। जब से ये खाने आए हैं, इस खाने में शुगर, ब्लड प्रेशर, बर्गर, शवारमे, पेप्सी, ये 7 अप, स्प्राइट, ये शवारमा और पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा, इसकी वजह से ना काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं। मैदे नहीं सही है। ये मैदे के लिए चलो बंदा कभी कभी खा ले, शौक से खा ले, कोई किसी पार्टी में जाए, ज्यादा से ज्यादा आधा बर्गर खाए। उस वक्त बेटा जी देसी चीज़ें होती थी, वो कुंडी वाली मिर्च, कुंडी वाली मिर्च होती थी। ये पिसी हुई जो मिर्च चक्की वाली है नुकसान करती है, कुंडी वाली मिर्च आज भी नुकसान नहीं करती। किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी हकीम से पूछ लो। लहसुन वाली मिर्च और कुंडी वाली मिर्च, और जिसके पास रोज रोटी होती थी ना घर वाली, वो आटा मोटा आटा होता था, सुबह पका दो शाम तक वो नरम रहती थी। आप तंदूर से रोटी लगा कर घर जाओ, घर जाकर तोड़ो,
نہیں ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی، پلاس سے توڑو پھر نہیں ٹوٹتی۔ ہاں جی، وہ میدا ہے نا، اس میں ہر چیز نکل جاتی ہے، تو نیچرل چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اب زمانہ بدل رہا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ رحم کرے گا۔ وہ خوراکیں، اور اس وقت عمریں زیادہ تھی لوگوں کی، 100 سال، 110 سال، 90 95 سال، 80 سال کا جو بابا ہوتا تھا نا، وہ بابا کم دکھائی دیتا تھا۔ اب تو جو 60 کو کراس کر جائے کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے جی، ہم بونس پہ چل رہے ہیں۔ بھائی اپنی خوراک صحیح کرو۔ لسی پیتے تھے وہ چاٹی میں، دہی کا لسی بنتا تھا، لسی چاٹی۔ ہاں چاٹی والی، اس میں مکھن نکل جاتا تھا، اور وہ مکھن لگاتے تھے روٹی۔ روٹیوں پہ۔ صبح صبح ناشتہ کر لیا نا، شام تک بھوک نہیں لگتی تھی۔ دو لسی کے کٹورے، یعنی کہ 1.5-2 کلو لسی ایک آدمی نے پی لینی۔ کئی لوگ چاول پکاتے تھے نمکین، اس میں دہی ڈالنی، لسی ڈالنی، وہ کھا جانا۔ یہ چینی بھی کم ہوتی تھی، گڑ شکر، چینی نہیں ہوتی تھی۔ چینی، چائے، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے شوگر زیادہ بنتی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ خیر کرے گا۔ ابھی آپ آج ماشاءاللہ صحت کے بارے میں بات کی ہے، ہم کسی کو کہہ تو نہیں سکتے کہ بھائی چینی نہ پیو، بھائی آپ چائے نہ پیو، چائے کم پیو، لسی ملتی نہیں، خالص دودھ ملتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب اللہ خیر کرے پھر ملیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھے اچھے سوال کیے۔ میں آپ کے لیے دعا کو آڈینس کو کہنا کہ یار یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو یار، لائک تو آپ کرتے نہیں ہو، سبسکرائب بھی کر دیا کرو یار، کمنٹ لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اللہ شکریہ، حافظ۔ بہت مہربانی۔